पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि यूरी की मॉम को बचाने के दौरान लीपियन किमजंग को चाकू से घायल कर देता है। किमजंग की ऐसी हालत देखकर यूरी बहुत रोने लग जाती है। किमजंग यूरी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है और फिर वहीं बेहोश हो जाता है। किमजंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसकी सर्जरी होती है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि फॉर्चुनेटली उसके कोई वाइटल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए थे और सर्जरी सक्सेसफुल है। कुछ दिनों में ही वो रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किमजंग को होश आता है तो वो देखता है कि यूरी उसके बेड के पास बैठी हुई सो गई थी। किमजंग उसके सिर पे प्यार से हाथ फेर रहा था, तभी जून वहाँ आ जाता है। किमजंग को जगह देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है तो किमजंग उसे इशारे से चुप रहने को बोलता है। उसके बाद पार्क और यूनगैंग भी वहाँ आ जाते हैं किमजंग का हालचाल देखने। कुछ समय बाद यूरी जब जागती है तो किमजंग को वहाँ ना देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। किमजंग हॉस्पिटल के टेरेस पे अकेला खड़ा था। यूरी दौड़ के जाके उसे हग कर लेती है। किमजंग कहता है, मैंने सुना था कि तुम रात भर से सोई नहीं हो, तो तुम ठीक तो हो ना? यूरी फिर उसे डांटती है ये कहकर कि तुम्हें क्या लगा था, तुम सब कुछ खुद करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगा था मेरी मॉम को बचाने के लिए मैं बस थैंक यू बोलूंगी? तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम दर्द में होते हो तो मुझे ज्यादा दर्द होता है। किमजंग फिर वापस अपने रूम आता है तो उसके मॉम डैड वहीं पे थे। उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी और उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसने अब तक उन्हें बताया नहीं था कि वो हॉस्पिटल में है। रूम के बाहर सियोन और जिनगी भी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जिनगी चाहता था कि सियोन घर वापस आ जाए पर सियोन अभी रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी, सियोन और किमजंग की मॉम दोनों को बैठाकर समझाती है क्योंकि दोनों ही डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे। यूरी कहती है कि उसकी आदत है कि वो केस को कोर्ट में पहुंचने से पहले उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। सियोन को अपनी मदर इन लॉ की बातों का बहुत बुरा लगा था और उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से उसके हस्बैंड को सारा काम करना पड़ता है और वो अपने रेस्टोरेंट में ध्यान भी नहीं दे पाता। यूरी और किमजंग की मॉम सियोन को कन्विंस करते हैं कि वो जिनगी से फेस टू फेस मिलकर अपनी बात बताए। सियोन और जिनगी मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से माफी मांगते हैं। जिनगी कहता है कि उसे अपनी बेटी के लिए काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे उसके लिए खाना बनाकर जितनी खुशी होती है उतना अपने रेस्टोरेंट में बनाकर नहीं होती। दोनों अपने सारे इश्यूज सॉल्व करके हक करते हैं। अब किमजंग की मॉम की शिकायत थी कि उनका हस्बैंड यानी किमजंग के डैड उनसे बात ही नहीं करते। वो उनसे कोई सीरियस बात करने की कोशिश करती है तो अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए यूरी को एक प्लान सोचता है। प्लान के हिसाब से सियोन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगाकर उन्हें आपस में बांध देती है। किमजंग के डैड कहते हैं कि ये क्या बचपना है, हमारे बच्चे अब पूरे बड़े हो चुके हैं, इस एज में कम बात करना नॉर्मल होता है। किमजंग की मॉम गुस्से में थी और कहती है कि देखो तुमने हमारी फैमिली का क्या हाल कर दिया है। मेरे डैड और भाई मॉन्स्टर्स बन गए और किमजंग की ऐसी हालत हो गई। किमजंग के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें और किमजंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तुम लोगों से सब कुछ छुपाया था। किमजंग की मॉम वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर हथकड़ी की वजह से जा नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में वो यूरी को बताती है कि वो अब समझ चुकी है कि किमजंग के डैड उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते थे। असल में वो बहुत गिल्ट में थे। उन दोनों को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चीजें करी और इस वजह से वो उन्हें फेस नहीं कर पाते थे। फिर वो कहती है कि कुछ समय तक वो लोग अलग रहने वाले हैं, तब तक जब तक वो लोग एक दूसरे को हैप्पीली ना फेस करने लगे। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। वो अपनी मॉम को बताती है कि किमजंग ने उसे प्रपोज किया था पर उसने मना कर दिया। उसकी मॉम हैरान होकर रीजन पूछती है तो यूरी कहती है कि अभी तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं पर कुछ समय बाद चीजें बदल सकती हैं। यूरी की मॉम उसे समझाती है कि कुछ भी हमेशा सेम नहीं होता, साथ में हमेशा खुश रहना जरूरी नहीं होता, साथ जरूरी होता है, सुख में भी और दुख में भी। ये सुनकर यूरी को कुछ रियलाइज होता है और वो किमजंग से मिलने निकल जाती है और रास्ते से ही उसे कॉल कर कर कहती है कि अब वो समझ चुकी है कि समय के साथ उनका रिलेशन भी चेंज होगा पर अब वो उसके साथ उन सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करना चाहती है। यूरी दौड़ती हुई किमजंग के पास पहुंचती है और कहती है कि वो सब कुछ उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहती है। जब वो उससे कुछ झूठ बोले तो वो दुखी होना चाहती है, जब डिफरेंट ओपिनियंस रहे तो झगड़ा करना चाहती है, इमोशनल होना चाहती है, खुश भी होना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है।
और इसलिए उससे शादी करना चाहती है। किम जंग हाँ कहता है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले दिन सो के उठने पे किम जंग नोटिस करता है कि यूरी नींद में खर्राटे ले रही थी, तो वो बस उसे देखकर स्माइल करता है। फिर ब्रश करने के टाइम वो देखता है कि यूरी बड़े अजीब तरह से ब्रश कर रही थी और जोर जोर से गार्गल कर रही थी, पर फिर भी वो उसे प्यार से स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम जंग अपने कुछ प्रोसिक्यूटर दोस्तों से मिलता है, जो उससे कहते हैं कि उसने तो अपने डैड की वजह से रिजाइन किया था क्योंकि वो चीफ प्रोसिक्यूटर थे, तो अब तो उसके डैड प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो उसे फिर से प्रोसिक्यूटर बन जाना चाहिए। तो किम जंग कुछ आंसर नहीं करता, पर वहाँ से लौटकर किम जंग कैफे में ही अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लेता है और अब यूरी के साथ साथ वो भी लोगों को लीगल एडवाइस देना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम जंग अपने डैड से मिलने पहुंचता है और सारी पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की बात कहता है। अगले दिन उसकी शादी थी जिसमें उसके डैड अटेंड नहीं करना चाह रहे थे ताकि किसी को अनकंफर्टेबल ना फील हो, पर किम जंग कहता है कि अगर वो नहीं आएंगे तब उसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं। यूरी बहुत नर्वस हो रही थी तो सियोन उसे शांत करती है। हम देखते हैं कि यूरी के सारे पुराने केसेस के क्लाइंट्स उसका वेडिंग अटेंड करने पहुंचे थे और सारे के सारे बहुत खुश लग रहे थे। पहले किम जंग की एंट्री होती है और फिर हमारी ब्राइड यूरी आती है। वो थोड़ी लेट थी तो दौड़ती हुई पहुंचती है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैफे में भीड़ लगी हुई थी और जो लोग लीगल कंसल्टेशन के लिए आते थे उन्हें दो ऑप्शन मिलते थे, स्वीट या स्पाइसी। स्वीट मतलब यूरी क्योंकि वो बहुत प्यार से अपने क्लाइंट से बात करती थी, और स्पाइसी मतलब किम जंग जो बस टू द पॉइंट बात करता था। और जो भी क्लाइंट मेंटली थोड़े डिस्टर्ब्ड होते थे उन्हें वो लोग डॉक्टर पार्क के पास कंसल्टेशन को भेजते थे, और जिन लोगों को डिटेक्टिव की जरूरत पड़ती थी उन्हें किम जंग के दोस्त के पास, जिसने उसी बिल्डिंग में ऑफिस खोल रखा था। किम जंग और यूरी को उनका हैप्पीली एवर आफ्टर मिल चुका था और ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। आप सब लोगों को थैंक यू इतनी पेशेंटली लास्ट एपिसोड तक वेट करने को। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।